संकल्प जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी में एशिया महादेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एशिया महादेश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। ठीक है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिब्रू। ठीक है, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है। ठीक है, तो एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर हो जाएगा, तो आपका बी नंबर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है एशिया के उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया को अफ्रीका से निम्नलिखित में से कौन अलग बनाता है। ठीक है, एशिया को अफ्रीका से निम्नलिखित में से कौन अलग बनाता है, तो कौन हो जाएगा, लाल सागर स्वेइनर। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर स्वेइनर दोनों ही एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, लाल सागर और स्वेइनगर, लाल सागर और स्वेइनगर दोनों एशिया को अफ्रीका से अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया का उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ठीक है, एशिया को कौन उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एशिया। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किसे कहा जाता है। ठीक है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किसे कहा जाता है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन हो जाएगा, पामीर। पामीर जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। अगला प्रश्न, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, ये ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन जो है एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। सेकंड में कौन होगा, ये हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत जो है सेकंड में है, भारत सेकंड में है। ठीक है, भारत सेकंड नंबर में है सर्वाधिक जनसंख्या में। अगला प्रश्न है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है, तो बताइए एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है एशिया में सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है, तो बताइए विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। हांगकांग जो में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हांगकांग में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन होता है, तो बताइए, तो एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा मासिनराम। ठीक है, मासिनराम जो है एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है मासिनराम। मासिनराम कहाँ पर है, तो यह है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में, मेघालय में मासिनराम है। ठीक है, मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एशिया में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, तो बताइए एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा पैंगोंग झील। ठीक है, पैंगोंग झील एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो खारे पानी की झील है। ये पैंगोंग झील कहाँ है, पैंगोंग झील आपका कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है पैंगोंग झील। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे गहरी झील इनमें से किसे जाना जाता है, तो
विश्व की सबसे गहरी झील बैकवाल झील, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी जगह, बैकवाल झील। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 8,850 मीटर, ठीक है, 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सार्वजनिक डाकघर वाला देश कौन है? तो विश्व में सार्वजनिक डाकघर वाला देश हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत में विश्व का सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश। तो विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? तो ये हो जाएगा जापान, ठीक है, जापान विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। सेकंड में कौन हो जाएगा, चीन, चीन है, ये दूसरा नंबर में चीन मछली पकड़ने वाला देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ? तो एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास हुआ है जापान में, ठीक है, याद रखिएगा, जापान में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, ये होगा महावेली गंगा, याद रखिएगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। रूस में नेक्स्ट है, रूस में एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है, रूस में एशियाई भाग को क्या कहा जाता है, साइबेरिया कहा जाता है। इसी में क्या क्या है, साइबेरिया में ही आपका बैकवाल झील और कैस्पियन सागर, ठीक है, साइबेरिया में ही बैकवाल झील एवं कैस्पियन सागर उपस्थित है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, याद रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी, पूछा जाए क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये एशिया के पार्ट 1 है और नेक्स्ट हम पार्ट 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।